आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया का जो 5000 क्वेश्चन आया था उसका सेट नंबर 70 देखते हैं। दोस्तों, यह वीडियो जो हो जाएगा बिहार एसएससी, बिहार दरोगा मेंस और बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। यह जो हो जाएगा केसी व्हीलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति करने की व्यवस्था किस देश से ली गई थी। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने की व्यवस्था जो हो जाएगा फ्रांस से ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है। देखिए, महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। देखिए, इनमें हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों से चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। तो 10 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना है। यह वर्ष डैश में शुरू हुआ था। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल 1951 से 56 के बीच था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 में यह शुरू हुआ था। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 143 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, जीएनपी में हो जाएगा निजी प्रेषण शामिल किया जाता है, ब्याज ऋणों पर ब्याज की प्राप्तियां भी शामिल किया जाता है, बाह्य अनुदान भी शामिल किया जाता है, लेकिन विदेशी निवासियों की आय शामिल नहीं किया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्था में मदद लेनी पड़ेगी। यह जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा नहीं की जाती है। देखिए, विश्व बैंक द्वारा इनमें जो हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट नहीं जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस गुप्त शासक को शक्रदित कहा जाता है। देखिए, शक्रादित जो हो जाएगा बुधगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। रामायण का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दोस्तों, 13 और 14 क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिए, इसको सुधार लीजिएगा। कहता है, किस गुप्त शासक को शक्रादित कहा जाता है। देखिए, शक्रादित जो हो जाएगा स्कंदगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। देखिए, सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद जो हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था। तो यह जो जगह ब्राह्मणों को सम्मान करना अशोक के धर्म का भाग नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों था, राजा का सम्मान करना, अपने धर्मों से भिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता, अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता में कुबर वाले सौर की आकृति वाले मोहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है। यह जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। यह जो जगह डायस्टेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह
ए और बी रक्त समूह वाले दंपतियों के बच्चों में मौजूद हो सकता है? यह जो हो जाएगा ए बी और ओ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? देखिए, सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक जो हो जाएगा एलिटियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रह्मांड में किसी दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर और गुरुत्वीय स्थिरांक पर। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रारूपों में पाया जाता है? यह जो हो जाएगा अधातु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों रेडियो एक्टिव तत्व है, प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषण कार्य रासायनिक अभिक्रिया होती है? यह जो हो जाएगा आंतरिक झिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, विभोज्योतक कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कोशिका विभेदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? देखिए, संयोजी उत्तक का उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा रक्त है, उपास्थि भी है और अस्थि भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 1, 2, 3 सभी के सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? देखिए, पथरी जो हो जाएगा वसा का पाचन प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है 1 मीटर प्रति मीटर के। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं का वर्ग नहीं है? देखिए, जंतुओं का वर्ग जो हो जाएगा निमेटोडा और जिम्नोस्पर्म में जंतुओं का वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, 29 नंबर, किस वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? देखिए, जस्ता जो हो जाएगा कौसा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, इसमें जो हो जाएगा कॉपर टिन पाया जाता है। देखिए, पीतल में पाया जाता है तांबा, जिंक। देखिए, इसमें जस्ता पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक, निकेल पाया जाता है। गन मेटल में भी जस्ता पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाए। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है। सबसे पहले आएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, चौथा नंबर में उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए, सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र जो हो जाएगा गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो हो जाएगा पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? यह जो हो जाएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति लागू की थी। देखिए, कार्टेज पद्धति जो हो जाएगा यह पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की? देखिए, अंग्रेजों से बसीन की संधि जो हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, बम्बई में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? देखिए, रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था को जो हो जाएगा एल्फिस्टन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपर्युक्त मत किसका है? यह जो हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली का है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? यह जो जगह इलाहाबाद में आयोजित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंडियन
रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति कब गठित की गई थी? देखिए, हार्टोग समिति का संबंध जो हो जाएगा शिक्षा में सुधार से था। इसका गठन जो हो जाएगा 1929 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, नमक कानून के विरोध में कालीकट से पायनूर तक की यात्रा की थी, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केलप्पन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया था? यह जो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, फतुहात ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? यह जो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह देखिए पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? देखिए, भूमिदान कह रहा है, यह जो हो जाएगा नाना घाट अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम है? देखिए, विजयनगर की मुद्रा का नाम जो हो जाएगा यह पेगोडा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं कुछ विविध तथ्य है, स्मरणीय तथ्य जो कि इम्पोर्टेंट है। कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो जाएगा अनुच्छेद 124 में उल्लेख है। फिर कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश की अधिकतम उम्र सीमा। देखिए, अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। न्यूनतम उम्र सीमा की कोई निश्चित नहीं है। भारत में लोकहित मुकदमा की अवधारणा लाने का श्रेय जाता है। देखिए, PIL मुकदमा जो हो जाएगा PN भगवती द्वारा लाया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद को सुलझाना जो हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? देखिए, अपील सुनने का अधिकार जो हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? अनुच्छेद 129 में। आगे देखते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए कह रहा है तो 214 में। फिर कहता है, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? ये उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल द्वारा। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। देखिए, कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति संपादित किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से। फिर आगे देखते हैं, कहता है, राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा। फिर कहता है, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है कुलाधिपति होता है राज्यपाल होता है। इस प्रकार हम लोग 5000 क्वेश्चन में का सेट नंबर 70 देख लिए। देखिए, यह सेट जो हो जाएगा बिहार SSC, फिर बिहार दरोगा मेंस और बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।